हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 लेके आए हैं यहाँ पे, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो देखिए आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है वो आप समझिए। आवेश का क्वांटीकरण होता है प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, गुणक होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश कहते हैं, तथा इसे हम लोग स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का यह गुण हमारा क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू बराबर कितना होता है, एन ई होता है, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, तो क्यू बराबर होता है एन ई, फार्मूला लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ओके, तो देखिए पहला यहाँ पे हम लोग क्वांटीकरण पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ा, एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया, आपको दिया चालक का आवेश, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चालक का आवेश। तो चालक का जो आवेश है ये होता है क्यू बराबर हमें कितना दे रखा है, 8.0 × 10⁻⁻7 कूलाम हमको दे रखा है। ठीक है, और जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश, ठीक है, मूल आवेश को हम लोग ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हमने अभी आपको डेफिनेशन दिखाया। तो ये वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालनी है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है स्मॉल एन। कितनी होती है, स्मॉल एन होती है। तो देखिए जब हम लोग स्मॉल एन निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्यू बराबर अभी हमने आपको फार्मूला दिखाया है, क्या होता है एन ई। हमें निकालना है एन, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ई। देखिए क्यू की वैल्यू कितनी हमको दी गई है, क्यू की वैल्यू हमको दी गई है, क्यू की वैल्यू हमको दी गई है 8.0 × 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻19 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻7 इंटू 10⁻12। तो इससे ये चीज हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, ये हो जाएगा 16 एकम 16 और ये हो जाएगा 16 पंचे 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 16 पंचे 80। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बचेगा n बराबर 5, बचा यहाँ पे गुणे, ये 12 ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻+12। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने निकले हैं, 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता होगी। हमसे पूछा गया था अधिकता होगी या कम, यानी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अधिक। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, ये हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड क्या है आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन सेकंड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन सेकंड दिया, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ पे स्थानांतरित होते हैं, तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्यू बराबर दे रखा है 1 कूलाम। कितना दे रखा है, क्यू बराबर हमको दे रखा है 1 कूलाम। ठीक है, और टी बराबर हमको दे रखा है 1 सेकंड। कितना दे रखा है हमको, टी बराबर हमको दे रखा है 1 सेकंड। ठीक, और एन बराबर भी हमको दे रखा है 10⁻9। कितना दे रखा है हमको, 10⁻9 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना निकल के आएगा मेरे पास। तो पहले हम लोग एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻9, लेकिन हमें निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, फार्मूला लगाएंगे हम लोग, क्यू बराबर एन ए। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले एन, ये तो हमको दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है, ये तो हमें स्थानांतरित करने थे। तो यहाँ से एन बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू अपॉन ई, और क्यू की वैल्यू हमारे पास 1, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 है। ये तो आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पे हमने जीरो बढ़ाया,
डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 टू 5 जा होता है 10 और 2 8 जा होता है, ठीक है। तो ये आ गया 5/8 गुणा हो जाएगा 10⁻19। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18। ये तो आपको लर्न भी होगा भी, ठीक। तो ये हमारे पास निकला है n बराबर, ठीक। अब 1 सेकेंड में स्थानांतरित कितने हो रहे थे? 1 सेकेंड में हो रहे थे 10⁻9, ठीक है। कितने हो रहे? 10⁻9। तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश, ठीक है, स्थानांतरित होने में। तो देखिए कितना लगेगा, हमारे पास समय लगेगा। तो ये 6.25 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का, सॉरी प्लस का 19 अपॉन कितने जा रहे थे? 10⁻9 कितने जा रहे? 10⁻9। तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 10⁻10 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा? 10⁻10, सॉरी 18 है तो 9 बचेगा, 18 है ये, सॉरी गलती लिख दिया। तो हमारे पास आएगा 6.25 गुणा 10 की घात कितना आ गया? यहाँ पे 9 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास निकले हैं सेकेंड में। लेकिन अगर हम इनको वर्ष में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखिए वर्ष में अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना? 6.25 गुणा 10⁻9 बटे सेकेंड है। सेकेंड को हम लोग चेंज करेंगे तो पहले तो हम इसको 60 सेकेंड होते हैं, फिर मिनट में जाएंगे तो 3600 मिनट हो गए। मिनट को घंटे में बढ़ाएंगे तो 24 घंटे होते हैं। और साल में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं, ठीक है। तो इनको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 198 वर्ष, यानी कि 198 साल लगेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि धातु के एक टुकड़े, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? Q बराबर आपको दिया गया है एक एक नैनो कूलाम, ठीक। तो नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻9 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा करेंगे तो ये हमारा कूलाम में चेंज हो, ठीक है। अब मूल आवेश हमें कितना दे रखा है? ई बराबर हमको दे रखा है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। अगर नहीं दिया तो आप अपने आप इसको लिख, ठीक है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो Q बराबर होता है Ne, तो हो जाएगा Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी है? 10⁻9 अपान में हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻9 इंटू 10⁻−10। तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 1/1.6 गुणे 10⁻+10 हो। ओके, तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो 6.25 गुणा 10⁻9, ठीक। तो ये हमारे पास क्या निकल आए हैं? इलेक्ट्रॉन निकल। ओके, आई होप क्वेश्चन ये भी आपको समझ में आ गया हो। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट कर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी, यानी कि आपको दे रखा है n बराबर 15। n बराबर आपको कितना दे रखा है? 1500 दे रखा है। और ई मूल आवेश जो हमारा होता है वो होता है 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है, ठीक है। तो हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी Q बराबर फार्मूला क्या होता है? Na, ठीक। तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−19 इंटू 15। ओके, 1500 हमको दिया गया है। तो अब इसका हम लोग इंटू करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 1500 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 गुणे 15, और ये पावर में ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात बचेगी -17, ठीक है। क्या कितनी बचेगी? -17 बचेगी। अब देखिए 1.6 है हमारे पास और इंटू कितने? 15। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणे 10⁻17, ठीक।
लेकिन हम इसको इस तरीके नहीं लिख सकते, तो हम इसको लिखेंगे 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलम। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक, क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक चालक पर 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम ऋणावेश है। इस चालक पर इसकी सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। देखिए फार्मूला मैं आपको बता दूं, Q बराबर आपको लगाना होगा Ne। आपको यहाँ पे Q बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 दे रखे हैं। और E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो आप सोल्व करके बताइए कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे n आपको निकालना है, तो Q अपान E हो जाए, तो हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 9.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटे ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इससे ये चीज़ कट जाएगी। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हट गया। 16 एकम 16, 16 छंग कितना होता है 96। तो n बराबर हमारा कितना निकला, 6 निकला। कितना निकला, 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता होगी। ओके, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।